श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश। भक्तों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गृह संहिता में मथुराखंड के अंतर्गत 24वां अध्याय बलदेव जी के द्वारा कोल दैत्य का वध, उनकी गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडुक देव को वरदान और भावी वृतांत की सूचना देना, फिर गंगा के अनन्य तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट जाना। राजा अबोलासुर ने पूछा, मुने गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर कौल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दिनचित ब्राह्मणों के साथ कौसारवीपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शिखरगामी अश्व पर आरूढ़ थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा, राम, माँ बाहु राम, माँ बलि देव देव, हम सब लोग कोल दैत्य नामक से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह माँ बलि दैत्य राजा कौसारवी को जीत कर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौसारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहाँ पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विवो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभु, अब दुष्ट कोल में निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ देख सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला से थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल, मगर, मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उड़ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलागर भाग से उस सेना को खींच खींच कर मुसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पीस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्धमंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ सतल पर गौमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रतन खचित था। उसके गंड सतल से मध्य जर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिगाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उसे मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मुसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो।
मिथिलेश्वर मूसल की मार से उसे मान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया, जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का गड्ढा टूक टूक हो गया हो। कोल का मुंह सूर के समान था, लाल नेत्रों वाला वह दाता हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदयराज तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए, जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उसे दुष्ट ने शस्त्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की, और वह मेघ के समान गर्ज उठा। उसे गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मुसल से प्रहार किया। मुसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुँचा कर वह वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया। जपा पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने गणित वस्तुओं की वर्षा आरंभ की। पीव मैद विष्ठा मूत्र मदिरा और मांस से युक्त अमेघ जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रुसेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मुसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्टधातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मुसल दसों दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कुहर को मिटा देता है। उस मुसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने भाव से उस सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत कटे उच्च दंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत समुद्र और वन के साथ सारा भूमंडल एक नाड़ी घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौसारवी को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदयराज बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गाय, 100 अरब रत्न और जम्बू नदे स्वर्ण के बारे दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर बलराम ने गंगा में जहाँ स्नान किया था उसे महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा में कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुणे पुण्य का भागी होता है। भोलासुर ने पूछा, मामुने कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर माम पुण्य में राम तीर्थ विद्यमान है, ये मुझे बताने की कृपा करे। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर वायव्य कोण में शुक्र क्षेत्र से
4 योजन की दूरी पर और कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में रामतीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्ध केशी सिद्ध पीठ से और विल्लभ केशव वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने रामतीर्थ की स्थिति मानी है। वंग देश में दृढ़ आशव नामक एक राजा थे। वे लोमस मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ माँ दुष्ट, तू विकराल शुक्रमुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के शाप से राजा कोल नामक करोड़ मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रार से असुर शरीर को छोड़कर मादत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तबे बलराम उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहाँ से तत्काल जनुहु तीर्थ को चले गए, जहाँ जनुहु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उसे ब्रह्मणी शिरोमणि जनु के नाम पर ही गंगा को जानवी कहा जाता है। वह ब्राह्मण को दान दे। रात भर सब लोग वहाँ रहे। तदंतर वहाँ से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुँचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहाँ से 1 योजन दूर मंडुक देश के पास गए। मंडुक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहाँ गए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उसे परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उसे परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामी ने, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कली दोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनज्ञ, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मंडुक ने पूछा, स्वामी ने, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्याधिकार क्यों दिया है? उनके साथ मेरा सहयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह को निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय में परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनके दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव की श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप हैं। नंदादि ब्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, प्रिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपने अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने ब्रजभूमि में विचरण किया है और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया। उद्धव ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गौव तथा नंदादि गोपों और गोपांगनाओं का वियोग
तिहारी कहा गया है। यह मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी हैं। जब भगवान के अंतर्ध्यान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम उद्भूत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार भगवान की ओर से कुछ भी कहने और इनकी मुद्रिका या और कोई छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र सदा ही विराजता है। अंतर्ध्यान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। यह बद्रिकाश्रम तीर्थ में विराजमान त्रिकरों सहित धर्म नंदन को भगवद रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा। श्री कृष्ण के पुत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवद वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरव के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाश कर सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद्भागवत पुराण की कथा होगी जिसमें उज्ज्वल सात्विक प्रकृति के लोग संवेद होंगे, इसमें संशय नहीं है। मान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्म ऋषि आस्तिक के प्रसाद से जन्मजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। तदनंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मजय शुक्र चैत्र सौरों में जाएंगे और वहाँ 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गो, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान पर से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे श्यान नगर में आकर सेवकों से डेरा डालेंगे। वहाँ श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्वजेता दिग्विजयी होंगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले श्यान नगर से पूर्व दिशा में रमणीय गंगा तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडुक देव की वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहाँ से चले गए। सुध श्यान नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है जो कंटक तीर्थ से उत्तर और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वही ठहर कर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौों का दान किया। वहाँ समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आप कोले से दैत्य के अंता तथा गर्दवासुर धेनुक का विनाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कलायुध आपको प्रणाम है। मूसलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। ताल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सब के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांगिए। ब्रह्म ऋषि और देवता बोले, भगवान जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम जी ने कहा, जब जब लोग मेरी शरण में आकर मेरी स्मरण करेंगे तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पंगुओं ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के
नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे, अथवा यदि उनके मन में कोई अभिष्ट होगा तो वे अभिष्ट ही प्राप्त कर लेंगे। तदनंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोला श्रव संवाद में कोल दत्ता का वध नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधेश्याम।